तो पांचवें प्रश्न को देखिए, पांचवें प्रश्न में भी आपको बहुपद क्या है, दो पदों में दिया गया है। तो पहले जो चौथा प्रश्न था उसमें तो हम कॉमन भी ले सकते थे, इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको कैसे हल करेंगे वो समझिए। देखिए, आपने एक नियम पढ़ा होगा, एक समीकरण पढ़ा, सूत्र पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पढ़ा होगा, ठीक है ना। इसका बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है ना। इससे हम सॉल्व करेंगे इस वाले प्रश्न को, इस वाले बहुपद के शून्यक निकालेंगे, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे वो समझिए। अब देखिए, यहाँ पर आपका टी स्क्वायर तो है, लेकिन यहाँ पर आपका 15 का स्क्वायर नहीं हो पाएगा। अब अगर 15 का स्क्वायर करना तो कैसे करेंगे, देखो क्या होता है, अगर हम कोई भी रूट की संख्या हो, जैसे हमने रूट 15 लिख दिया, ठीक है ना, और इसका स्क्वायर कर दिया, तो रूट से रूट तो कट जाएगा, मतलब 15 ही लिखा है ये। कैसे, अब इसको हम और तरीके से समझाते हैं। अगर मैंने लिखा रूट 2 लिखा, समझिए, अगर मैंने रूट 2 लिया और इसका स्क्वायर कर दिया, तो इसका मतलब क्या होता है, रूट 2 गुणा रूट 2। तो इसका गुणा होगा, तो जब दो रूट की संख्याओं का गुणा होता है, सेम संख्याओं का गुणा होता है, तो क्या होता है, आपका रूट हट जाता है, क्योंकि रूट का स्क्वायर आ जाता है, ठीक है ना। तो रूट स्क्वायर से हमेशा रूट कट जाता है, ठीक है। तो मतलब 15 ही लिखा है। अगर हम रूट 15 लिख के उसका स्क्वायर लगा देंगे तो कितना, 15 ही लिखा है। तो हम 15 की जगह पे क्या लिख देंगे, रूट 15 का स्क्वायर। रूट 15 का स्क्वायर मतलब 15 ही लिखा है, रूट से 2 से आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपका रूट, मतलब स्क्वायर से आपका रूट कट जाएगा, तो 15 ही लिखा है, ठीक है ना। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए, हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, सर्व समीका। अब कौन सी सर्व समीका लगाएंगे आप, जो मैंने आपको अभी बताया था, सर्व समीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस तरह से आपने इसको हल करेंगे, ठीक है ना, से। तो आपका ए हो जाएगा टी और बी हो जाएगा रूट 15, ठीक है। इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एक बार इसको प्लस में लिख लेंगे, एक बार माइनस में लिख लेंगे। तो टी प्लस रूट 15, तो पहला आपका ए हो जाएगा। दूसरा क्या होगा आपका, टी माइनस रूट 15, तो आपके क्या है, दो गुणनखंड निकल के आ गए आपके, ठीक है ना। अब इसकी तुलना करना किससे, हमें जीरो से तुलना करना, क्योंकि अभी तक हम क्या करके आए हैं, जीरो से ही तुलना करते हुए आए हैं। तो आपको ये पहले भी लगा सकते हैं, मैं बाद में लगाता हूँ, बाद में मुझे लगाने की आदत है थोड़ा। तो अब देखिए, इसमें पहले हम इसकी तुलना जीरो से करेंगे, तो लिखेंगे टी प्लस रूट 15 बराबर जीरो, कॉमा लगाएंगे, टी माइनस रूट 15 बराबर जीरो। इतना लिख लिया आपने, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर टी बराबर, जो प्लस का रूट 15 है वो इस साइड जाएगा, तो माइनस का रूट 15 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, टी, जो आपका माइनस का रूट 15 है, इस साइड जाएगा, तो प्लस का रूट 15 हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखिए क्या करना है आपको, जो पहला टी का मान है वो आपका पहला शून्यक है, जो आपका दूसरा टी का मान है वो आपका दूसरा शून्यक है। तो पहले शून्यक को क्या लिखते हैं हम, अल्फ़ा। क्या लिखते हैं, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा बराबर कितना आ गया, माइनस रूट 15, ठीक है। तो ये आपका पहला शून्यक हो गया, कॉमा। जो दूसरा आपका शून्यक है वो कितना है, रूट 15 प्लस का, तो बीटा बराबर रूट 15, ये आपका दूसरा शून्यक हो जाएगा। इस तरह से आपने क्या निकाला है, पहला शून्यक अल्फ़ा, दूसरा शून्यक बीटा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम इसको, अब हम इसको थोड़ा मिटाते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं। अब क्या करना पड़ेगा हमको, थोड़ा अब हमको तुलना करनी पड़ेगी। किससे करनी पड़ेगी वो समझिए। हमको तुलना करनी पड़ेगी इसकी, किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ताकि हम जो इसके क्या है गुणांक हैं वो निकाल सकें, ठीक है। आपको ये एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको सीधा गुणांक लिख लेने हैं, ठीक है ना। तो आप इसको हल कैसे करेंगे वो समझिए। इसकी तुलना कैसे करेंगे, कि आपका जो ए का मान है, तो देखो स्क्वायर वाला चर कौन सा है आपका, टी है, टी स्क्वायर, ठीक है। इसके साथ में गुणा में क्या है, एक मानेंगे, कुछ नहीं तो एक मानेंगे, तो मतलब ए का मान कितना निकला आएगा आपका, एक। जो स्क्वायर वाला चर होता है उसके जो गुणा में होता है संख्या, वो आपका ए का मान होता है। अब बी देखिए, कोई आपका ऐसा चर है जो बिना स्क्वायर के हो, ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है। दो पद ही हैं उसमें, ठीक है ना। तो आपका यहाँ बी का कोई मान नहीं रहेगा, तो जीरो लिखेंगे हम, क्योंकि वो पद ही गायब है यहाँ से। अब देखिए सी, देखिए सी एक आपका अचर पद होता है, अचर पद केवल एक ही दिए है इसमें, 15, ठीक है ना। तो वो भी क्या है आपका, माइनस का 15 है। किसका 15 है, माइनस का। तो सी बराबर कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 15। तो इस तरह से आपने क्या निकाल लिए, गुणांक निकाल लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, हमको अब संबंध जो हैं गुणांकों और शून्यकों, इन दोनों के बीच में जो संबंध है उनकी सत्यता की जांच करनी है। तो पहला संबंध क्या होता है आपका, अल्फ़ा प्लस बीटा। आपको तो याद हो जाना चाहिए था अब तक, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, यही था आपका पहला, ठीक है ना, माइनस बी बटे ए वाला। तो अल्फ़ा का मान क्या कितना है आपका, माइनस का रूट 15
तो लिखेंगे माइनस का रूट 15 प्लस बीटा का मान कितना है रूट 15। देख रहे हो आप, एक प्लस में एक माइनस में मतलब कट जाएगा, जीरो हो जाएगा ये, ठीक है ना। और माइनस बी का मान कितना है, सॉरी माइनस तो रहेगा, बी का मान कितना है जीरो, तो जीरो आ जाएगा, बटे में एक आ जाएगा। तो मैंने पहले ही बताया अगर जीरो में किसी संख्या का भाग जा रहा हो तो वो जीरो ही हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी आपका कट रहा है माइनस रूट 15 में से प्लस रूट 15, तो एक माइनस में एक प्लस में कट जाए, घट जाएगा, जीरो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका जीरो आ जाएगा। मतलब LHS किसके बराबर है आपके, RHS। ये दोनों क्या है आपके बराबर हैं, LHS बराबर RHS। अब देखिए इसमें क्या है आगे कि जो आपका अल्फ़ा और बीटा है उसका हम गुणा करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, तो कितना हो जाएगा आपका C बटे ए, C बटे ए, ठीक है ना। इतना आ गया आपका। तो जो दूसरा संबंध है, तो अल्फ़ा का मान कितना है आपका माइनस रूट 15, तो लिखेंगे माइनस का रूट 15। और बीटा का मान कितना है रूट 15 प्लस का, तो मल्टीप्लाई में लिख लो रूट 15, ठीक है। अब देखिए सी का मान कितना है माइनस का 15, और ए का मान कितना है आपका एक है, ठीक है। अब देखिए अगर आपका एक रूट 15 यहाँ पर है, एक रूट 15 यहाँ पर, मैंने बताया जब रूट 15 गुणा होगा तो रूट हट जाएगा आपका, ठीक है ना। लेकिन माइनस तो रहेगा तो माइनस, और रूट 15 गुणा होगा तो आपका क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो लिखेंगे 15, तो माइनस का 15 आ जाएगा आपका यहाँ पर। यहाँ हम एक से भाग देंगे -15 में, तो आपका -15 ही आएगा, क्योंकि एक से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आपका LHS किसके बराबर है, आपका RHS के बराबर है। मतलब ए भी आपका जो संबंध है वो भी क्या है आपका सत्य है। तो इस तरह से आपने पांचवा प्रश्न भी हल कर लिया, उसके संबंध भी आपने सत्यता की जांच कर ली, आपने गुणांक भी निकाले, आपने क्या निकाले शून्यक भी निकाले हैं। अब बढ़ते हैं हम छठवें प्रश्न की ओर, आखिरी जो पहले का आखिरी है अब छठवां प्रश्न, ठीक है ना, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो आपके छठवें प्रश्न में जो बहुपद दिया गया है वो है आपका 3x² - x - 4, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको जो पुराने तरीके से हल करेंगे जैसे हम करते थे, ठीक है ना। इसके हम तो इसी रूप में आपको ये दिया गया है, ax² + bx + c के रूप में ही आपको ये दिया गया है, ठीक है ना। इससे आप क्या करेंगे, इसके गुणांक भी निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड निकालेंगे ताकि हम इसके शून्यक निकाल सकें, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पहला आपका पद है, जो आपका आखिरी पद है, उनका दोनों का गुणा करना है। मतलब 3x² में आपको -4 का गुणा करना है, तो कितना आएगा आपका -12x² आएगा। तो मतलब आपको ऐसी दो संख्याएं देखनी है जिनका गुणा करने पर क्या आए, आपका -12 आ जाए, ठीक है ना। तो देखिए पहले आपकी संख्या क्या हो सकती है, एक का गुणा अगर हम 12 में करेंगे तब भी 12 आता है, दो का गुणा हम 6 में करेंगे तब भी आपका कितना आता है 12 आता है, तीन का गुणा हम 4 में करते हैं तब भी आपका कितना आता है 12 आता है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, इसमें एक चीज़ और देखनी है कि इनका जो अंतर आना चाहिए, ठीक है ना, या प्लस माइनस करने पर जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, माइनस का x आना चाहिए। मतलब आपका आपका माइनस का 1 आना चाहिए, ठीक है ना। माइनस का x का मतलब क्या है, माइनस का 1 आना चाहिए आपका, ठीक है। तो अंतर देखिए माइनस का 1 किस में मिल रहा है आपको, इसमें तो नहीं मिल रहा, इसमें 11 का अंतर मिल रहा, इसमें भी आपका 4 का अंतर मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या, अगर आप इसमें माइनस करेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 1 मिल सकता है आपको। मतलब अगर आप 3x और 4x ले लें तो कितना आएगा, 4 तिया 12, ठीक है, 12 भी मिल गया आपका गुणा करने पर। और प्लस माइनस में कितना मिल जाएगा आपको, आपको 1 चाहिए, मतलब माइनस करना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या चाहिए, माइनस का 1 चाहिए। तो बड़ी संख्या जो होगी वो माइनस की होगी, छोटी संख्या प्लस की होगी। मतलब आपको क्या लेना है, माइनस प्लस का 3x माइनस का 4x, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे 3x², आपको क्या लेना है प्लस का 3x, तो प्लस का 3x माइनस का 4x। तो आपने इसकी जगह पर क्या लिखा है, ए लिखा है, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो यही आएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से सॉल्व किए करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आपने -x के जो गुणनखंड किए या इसको लिखा आपने दो पदों में, 3x - 4x में, अगर इसको सॉल्व करें तो यही पद आएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसमें से आपको कॉमन लेना है। तो कॉमन लेंगे तो इसमें देखिए 3x इसमें भी मिल जाएगा, इसमें भी मिल जाएगा। तो हम 3x को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर केवल x बचेगा, क्योंकि यहाँ पर x² है। यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि पूरा का पूरा 3x कॉमन ले लेंगे यहाँ से। यहाँ देखिए आप, यहाँ दोनों में माइनस है और 4 भी है, तो माइनस का 4 कॉमन लिया हमने, तो यहाँ पर बचेगा आपका x, यहाँ पर बचेगा प्लस का 1, ठीक है ना। जब माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया हमने, 4 है तो अकेले 4 है तो 1 रहेगा, ठीक है ना। तो कितना आ गया आपका, इन दोनों पदों में सेम आना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पर भी x + 1 है, यहाँ पर भी x + 1। जब दोनों आपके बराबर हैं तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर x + 1 पहले ब्रैकेट में लिखेंगे, और जो बाकी के बचे हुए पद हैं उनको हम दूसरे ब्रैकेट में, मतलब यहाँ लिखेंगे 3x, यहाँ लिखेंगे -4। अब क्या करेंगे, इनकी तुलना करेंगे, ठीक है ना, 0 से तुलना करेंगे।
तुलना करेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, x का मान मिलेगा। तो पहले हम x प्लस 1 की तुलना करते हैं, तो लिखेंगे x प्लस 1 बराबर में क्या रहेगा आपका 0, कॉमा यहाँ पर क्या है आपका 3x माइनस 4, इसके बराबर में भी क्या रहेगा आपका 0 रहेगा। तो आपने ये 0 लिख लिया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए x प्लस 1 है तो इसको हम पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। जो आपका 3x माइनस का 4 है, इस साइड करेंगे तो प्लस में आ जाएगा 4। तो यहाँ पर क्या है आपका x, जो 3 आपका गुणा में है तो इसमें भाग में पहुँच जाएगा, मतलब 4/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका x का मान आ गया 4/3। तो जो पहले x का मान आया वो कितना है आपका माइनस का 1, और जो दूसरे x का मान आया वो कितना है आपका 4/3। तो जो आपका पहले x का मान होता है वो होता है आपका अल्फ़ा का मान, मतलब अल्फ़ा बराबर -1 हो जाएगा। और जो बीटा दूसरे x का मान है जो आपका वो होता है बीटा, तो बीटा जो आपका दूसरा शून्यक है उसका मान क्या है 4/3। तो इस तरह से आपने क्या निकाल लिया है, अल्फ़ा का मान और बीटा का मान, मतलब आपने दोनों शून्यक निकाल लिए हैं बहुपद के, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको पहले लिख लेना है इसके गुणांक लिखना है तुलना करके। तो हम इसको मिटा देते हैं, थोड़ा इसको साफ करते हैं यहाँ पे। अब देखिए पहले से हमने लिखा है, आपको लिखना नहीं है, मन में आपको क्या करना है तुलना करना है, याद हो जाएगा, बार बार देखेंगे आप। तो यहाँ पर देखिए आप, इसमें आपको ये देखना है कि जो a का मान है वो क्या हो सकता है। देखिए तो x² के साथ में गुणा में क्या है आपका 3 है, जो आपका स्क्वायर वाले चर पद होते हैं उनमें देखना पड़ता है गुणा में क्या है। तो a बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। b बराबर आपको बताना है कितना हो जाएगा, वो आपका देखो x के साथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, तो 1 मानेंगे हम। तो माइनस का x है मतलब माइनस का 1 हो जाएगा b का मान, ठीक है ना, माइनस का 1 हो गया। अब देखिए आपको क्या लिखना है आगे, c का मान लिखना है। c आपका अचर पद होता है, अचर पद क्या है 4, लेकिन माइनस में है तो -4 लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने a b c तीनों के मान लिख लिए गुणांकों के। अब देखिए क्या करते हैं हम, इसकी सत्यता की जांच करते हैं, किसके, जो आपके गुणांकों और शून्यकों के बीच में क्या है आपके संबंध है उसकी सत्यता की हमें जाँच करनी है। तो पहला आपका संबंध क्या होता है, आप देखिए पहला होता है प्लस में, तो लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर किसके बराबर होता है -b/a के बराबर होता है, ठीक है ना। तो अल्फ़ा का मान कितना है आपका -1, तो लिखेंगे -1। बीटा का मान कितना है आपका 4/3, तो लिखेंगे 4/3 बराबर, देखिए -b लिखा है तो माइनस लिखेंगे, फिर b का मान कितना है -1, ठीक है ना। बटे में क्या है आपका 3 रहेगा, क्योंकि बटे में a है तो a का मान 3 है तो 3 रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसके बटे में 1 लेते हैं, इनका 1 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो 3 आएगा आपका, ठीक है ना। अब देखिए 1 का भाग हम 3 में देंगे 3 बार जाएगा, तो इसके ऊपर क्या है 1 है तो इसमें हम 3 का गुणा करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा ये, ठीक है ना। प्लस 3 का 3 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 4 में करेंगे 4 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस, जब ब्रैकेट के अंदर बाहर माइनस हो तो प्लस हो जाता है, माइनस का माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए माइनस का 3 प्लस का 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा घट जाएगा, जब एक माइनस हो एक प्लस हो तो घटता है, लेकिन चिन्ह किसका आता है जो बड़ी संख्या हो, 4 बड़ा है प्लस का तो प्लस में आएगा, ठीक है। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा प्लस का, बटे में क्या है आपका 3 बराबर 1/3, ये पहले से आ गया। तो क्या है आपका जो LHS है वो RHS के क्या होगा आपका बराबर होगा। तो पहले जो आपका पहला संबंध है वो उसकी सत्यता की जांच हमने तो कर ली है। अब दूसरे संबंध की सत्यता की हम जांच करते हैं गुणा में। कैसे करते हैं, अगर आपके शून्य गुणा में हो, अल्फा इंटू बीटा हो, तो क्या होता है वो आपका c/a होता है। क्या होता है c/a, ठीक है। तो अल्फा का मान कितना है -1, ठीक है, और बीटा का मान कितना है 4/3, गुणा में है ये दोनों तो 4/3। c का मान कितना है -4, a का मान कितना है आपका 3, ठीक है। अब देखिए -1 का गुणा 4 में होगा, ठीक है, तो क्या होगा -4 हो जाएगा, बटे में क्या है आपका 3। अगर इस तरह से गुणा में दिया जाए तो अंश में गुणा होता है, ठीक है। -1 का गुणा किस में होगा, अंश मतलब 4 में होगा, तो -4 हो गया बटे में 3 बराबर, ये -4/3 है। तो अब देखिए दोनों आपके क्या है बराबर निकल रहे हैं, दोनों क्या है -4/3 -4/3 बराबर है, मतलब जो आपका LHS है वो किसके बराबर हो जाएगा आपका RHS के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या कर लिया, सत्यता की जांच भी कर ली दोनों संबंधों में, आपने गुणांक भी निकाल लिए थे, आपने शून्यक भी निकाल लिए थे, ठीक है। तो इस तरह से आपको पांचों प्रश्नों को हल करना है। 6 प्रश्न आपके, छठवां ये हो गया, बाकी 5 हमने पहले बताए थे। तो पहले प्रश्न में 2.2 के, पहले प्रश्न में 6 आपको बहुपद दिए गए, उसको हल करना है, आपको शून्यक निकालना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच करनी। तो आपने पूरे प्रश्न हल कर लिए। तो आशा करते हैं कि आपको सभी प्रश्नों के हल समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताइए, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।